दोस्तों, राजनीति के रास्ते में से बिछे हुए कांटे को हटाने के लिए अब मोदी जी और अमित शाह जजेस का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, महुआ मैत्रा 2024 का चुनाव न लड़ सके, रास्ते से महुआ मैत्रा को हटाने के लिए इस जज का इस्तेमाल मोदी शाह ने किया है। 2024 के लिए इतनी गंदी राजनीति खेली जा रही है जिसका आप कल्पना तक नहीं कर सकते। पूरा मामला क्या है, विस्तार में आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी जी का अगला टारगेट दोस्तों पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा है। महुआ मैत्रा 2024 लोकसभा जीतकर पार्लियामेंट ना पहुंच सके, उसका इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व टीएमसी सांसद को सदन से डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी ममता बनर्जी ने फिर से महुआ मैत्रा को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। और बीजेपी का जो आला कमान है, बीजेपी की जो हाई कमान है, वो किसी भी सूरत पे बंगाल की 40 सीटों पर कब्जा करना चाहता है। पहला टारगेट इसीलिए महुआ मैत्रा है। और अब महुआ मैत्रा की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के साथ साथ सीबीआई की भी एंट्री कराई गई। मैं क्यों कह रही हूं कि करवाई गई, इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। उनके इशारे पर ही सरकारी जांच एजेंसियां, लोकपाल, यहां तक कि जज भी शामिल हैं। आपको मैं डिटेल में समझाती हूं कि हुआ क्या है। लोकपाल ने पश्चिम बंगाल के तृणमूल नेता महुआ मैत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया, यानी ईडी के साथ साथ अब सीबीआई भी जांच करेगी। लोकपाल ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। संसद में पैसा लेकर के सवाल पूछने को लेकर के लोकपाल ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता के खिलाफ जांच का आदेश दिया कि सीबीआई भी जांच करेगी। इसके तहत सीबीआई सबसे पहले एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज करेगी, हर महीने जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी। लोकपाल ने संसद में उठाए गए सवालों के संबंध में धारा 20(3)(a) के तहत टीएमसी की नेता महुआ मैत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। सीबीआई हर महीने जांच की रिपोर्ट दाखिल करेगी और वहीं पर सीबीआई को शिकायत लगाए गए हैं कि आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करने को कहा गया है लोकपाल द्वारा। अब इस लोकपाल ने ईडी के साथ साथ महुआ मैत्रा के पीछे सीबीआई को भी लगवा दिया है। इनका परिचय एक बार आप जान लीजिए, ये लोकपाल आखिर है कौन, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोकपाल जो है वो फॉर्मर जस्टिस खानविलकर है। 2022 में उस पीठ का वो हिस्सा थे जिसने 2002 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। दोस्तों, वहीं पर एहसान जाफरी, आपको याद होगा, गुजरात दंगे में मारे जाने वाले कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को इन्होंने ही खारिज की थी और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट एएम खानविलकर ने ही दे दी थी। और उसके अलावा भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए को और खतरनाक इन्हीं जज ने बनाया है। उन्होंने पीएमएलए के जरिए ईडी की शक्तियां भी बढ़ाई है। दरअसल जस्टिस के तौर पर अपने कार्यकाल में मोदी सरकार को लगातार सवालों से ये जज, फॉर्मर जज बचाते रहे। ऐसे में उन्होंने रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही लोकपाल उन्हें बना दिया गया। और अब ऐसे लोकपाल किसके लिए काम करेंगे, इसके लिए अलग से हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे देशनीति के व्यूअर्स काफी समझदार हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि जस्टिस खानविलकर, जिन्होंने मोदी को क्लीन चिट दी थी, जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और भी कठोर बना दिया था, उनको लोकपाल बनाकर कहीं ना कहीं इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया। हमारे पास एक लोकपाल है जो सक्रिय है, काफी एक्टिव है, लेकिन सरकार के लिए, सरकार जो चाहती है उससे वो कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद की नौकरियों के लालच का अभिशाप है ये।
बैन होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स और पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बीच किस तरह से जजेस जो है तालमेल रखने की कोशिश करते हैं, ये तो आज हर कोई जानता है। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजेस को मोदी सरकार ने बेहतरीन तोहफों के साथ किसी को राज्यसभा दिया, तो किसी को राज्यपाल बनाया, तो किसी को लोकपाल। अब आप खुद सोचिए कि क्यों महुआ मैत्रा को रोकने के लिए ईडी कम पड़ रही थी क्या? अब महुआ मैत्रा को रोकने के लिए लोकपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। लोकपाल क्यों सीबीआई? एक लोकपाल जो पहले जज रहे, जो मोदी को लगातार अब कह सकते हैं कि क्लीन चिट के जरिए मुनाफा पहुंचाया, सत्ता पर बने रहने में मदद करी, वो जज रिटायरमेंट के बाद जब लोकपाल बनते हैं और वो लोकपाल जब विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हैं, तो वो टारगेट किनके इशारे पर की जा रही है, ये आप अच्छा खासा अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आप खुद बताइए दोस्तों, महुआ मैत्रा को रोककर क्या बंगाल चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? क्या महुआ मैत्रा के खिलाफ ईडी के साथ साथ सीबीआई भी अब ऐसी कार्रवाई करेगी, जांच की रिपोर्ट तैयार करेगी, जांच करेगी, सिर्फ सदन में किसी से पैसा लेकर के सवाल पूछने के आरोप पर ईडी सीबीआई एक साथ? कोई और काम है ही नहीं ईडी सीबीआई के पास। जितने भी नेता मंत्री सबके सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई के केसेस हैं, उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईडी सीबीआई के शिकंजे में रख के महुआ मैत्रा को वो अपनी पार्टी में शामिल कर सके, या कहीं ना कहीं महुआ पर इस तरह की प्रतिबंध लगा करके, या हो सकते उनके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध अब सरकार लगा दे, लोकपाल लगा दे, सीबीआई लगा दे, ऐसा कोई चार्जशीट वो दाखिल करे सीबीआई। 2024 से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकपाल के तौर पर जो पूर्व जज इस वक्त नजर आ रहे हैं, खानविलकर, क्या वो जानबूझकर महुआ मैत्रा को फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं? आखिर खानविलकर जो अभी लोकपाल हैं और पूर्व फॉर्मर जस्टिस रहे, वो आखिर किसके इशारे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब आप भी अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए, ऐसी जांच पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ खबरें पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप तक सच पहुंचाने का हिम्मत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।